उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के सभी शुभ सुदय और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते से व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। छठवां अध्याय, आत्म संयम योग। ध्यान योग में कुछ बातों का जानना जरूरी हुआ करता है। पहला, ध्यान क्या है। दूसरा, ध्यान क्यों किया जाता है। तीसरा, ध्यान करने वाला कौन है। चौथा, जिसका ध्यान करना है उसका स्वरूप क्या है। पांचवा, ध्यान का तरीका क्या है। छठा, ध्यान में आने वाले विघ्न कौन है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अंत में यह भी जानना आवश्यक है कि ध्यान करने वाले को संसार में कैसे रहना चाहिए। ध्यान वही आदमी कर सकता है जिसके भीतर कुछ वैराग आ गया हो। यदि हमें संसार में सुख मिल रहा है और संसार की भागदौड़ से थकान नहीं आई है, तो हम ध्यान कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मन ध्यान में नहीं लगता। इसीलिए भगवान ने पहले ध्यान नहीं बताया। पहले तो मन शुद्ध करने के लिए कर्म योग बताया, फिर कर्म योग द्वारा शुद्ध मन में कर्म के प्रति संन्यास लेने की बात कही। यह कर्म के प्रति संन्यास का भाव वैराग्य भाव के आए बिना नहीं हो सकता। जब वैराग्य का भाव आ जाए तब ध्यान के बारे में बताया जाता है। हर व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपने को गिराना नहीं चाहिए। जब कोई अपने उद्धार में लग जाता है तब वह अपना मित्र बनता है, और जब कोई अपने को गिराता चला जाता है तब वह स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। हर व्यक्ति को यह बात अच्छे ढंग से समझ लेनी चाहिए। अपना उद्धार करने का तरीका ही भगवान गीता में बताते जा रहे हैं। अब व्यक्ति में वैराग्य आ जाता है और संसार की ओर से सुख पाने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तब यह कहा जाता है कि वह योगारूढ़ हो गया है, योगी हो गया है। अब ध्यान के भिन्न भिन्न मुद्दों पर विचार करते हैं, और इस पर जब विचार किया जाता है कि ध्यान क्या है, तो हमारे सामने ध्यान के दो रूप आते हैं। एक तो ध्यान का अभ्यास, जो ध्यान की साधना कहलाता है। दूसरा, जब ध्यान लग जाता है तो ध्यान की स्थिति, यह साध्य है। इस स्थिति में पहुंचने वाले व्यक्ति का यह भाव रहता है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। साधारणतः हर व्यक्ति का यह भाव रहता है कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष या स्त्री हूँ, धनी या गरीब हूँ। ध्यान लग जाने पर यह सारे भाव चले जाते हैं और केवल यही भाव रहता है कि मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर यही भाव लगातार बना रहता है, तब यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति ध्यानावस्था में ही जी रहा है। ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता,
आजकल तो लोग अपना रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ध्यान किया करते हैं, अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करते हैं। इस प्रकार का ध्यान ध्यान नहीं कहलाता। यह बात सत्य है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति के शरीर में बीमारियां नहीं आती, परंतु ध्यान तो अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होने के लिए किया जाता है, जो पहले से ही हमें प्राप्त है। जहाँ तक प्रश्न है कि ध्यान किसका किया जाता है, तो उसका सीधा उत्तर यह है कि ध्यान अपनी आत्मा के ऊपर किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए मन को एकाकार बनाया जाता है। यहाँ जिस ध्यान की चर्चा की जा रही है, वहाँ अपने ही भीतर स्थित चेतना पर ध्यान किया जाता है। इसका कोई रूप नहीं होता, यही हमारी आत्मा है। जितना कुछ हम जानते हैं उसका ज्ञान हमें इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारे अंदर यही आत्मा रूपी चेतना है। इसी चेतना के प्रकाश से हमें सारे ज्ञान प्राप्त हुआ करते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते हैं उन्हें भी जब यह चेतना प्रकाशित करती है तब हम उन्हें जानते हैं। यही साक्षी आत्मा है। साक्षी कहते हैं गवाह को, जो घटना से दूर खड़ा हुआ घटना को देखता तो है लेकिन करता कुछ नहीं है। यही साक्षी आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है। इसी का ध्यान किया जाता है। इसका कोई अंग नहीं होता, इसका कोई रूप नहीं होता। इसी आत्मा का ध्यान ध्यान कहलाता है। ध्यान करता कौन है? तो हम कहेंगे कि मैं ध्यान करता हूँ। अब यह मैं कौन हूँ? साधारणतः व्यक्ति तो यही कहता है कि यह शरीर ही मैं हूँ। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति ने कर्म योग द्वारा वैराग्य पाकर यह समझ लिया होता है कि मैं शरीर नहीं हो सकता, और फिर किसी गुरु के द्वारा यह भी जानकारी पा चुका होता है कि वह न शरीर है, न मन है और न ही बुद्धि है, वह तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, तब व्यक्ति ध्यान कर पाता है। ध्यान करते समय अभ्यास ही यह हुआ करता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूँ, साक्षात ब्रह्म तत्व हूँ। ध्यान का तरीका क्या है? यदि हम सच्चे स्वरूप में बने रहें तब ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक ध्यान का यही प्रयास होता है कि संसार की सभी वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, शरीर, मन और बुद्धि से अपना ध्यान हटाकर अपने सत स्वरूप में लगाएं। इसके लिए कोई शांत और एकांत स्थान ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार साइकिल चलाने का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के लिए एक खुली जगह ढूंढनी पड़ती है जहां भीड़ भाड़ न हो, उसी प्रकार ध्यान के लिए ऐसी जगह ढूंढना आवश्यक होता है जहां शोरगुल न हो, भीड़ भाड़ भी न हो, अकेलापन हो। ऐसा स्थान अपने घर में भी ढूंढा जा सकता है। स्थान स्वच्छ हो और ध्यान ऐसे समय किया जाए जब घर के और लोग सोते हों या शांत वातावरण हो। ध्यान के समय आसन पर बैठना चाहिए। कंबल को 2-3 बार मोड़कर रखा जाए, उस पर एक पतला कपड़ा डाल दें, फिर उस पर बैठें। पालथी मारकर कमर, गर्दन और सीधी सिर को एक लाइन में करके स्थिर कर दें। शरीर हिले डुले नहीं, आंखें बंद हों। कानों में यदि आवाज भी पड़े तब भी आंखें खोली न जाएं। नाक में कोई गंध आए तो भी आंखें बंद रहें। मन भी इधर उधर न जाकर अपने ही भीतर चेतना अर्थात आत्मा की ओर मुड़ा रहे। ध्यान के समय ऐसा भाव बनाने का प्रयास हो कि अब इस समय मुझे कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई आशा नहीं है, घर परिवार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। इस समय तो मैं केवल सत्य का साधक हूँ। मैं चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस भाव में जब मन स्थिर हो जाए तब आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती।
ध्यान के समय दो विघ्न हमेशा आ जाते हैं। एक विघ्न आने पर हम सो जाते हैं, दूसरा विघ्न आने पर मन चंचल हो उठता है और संसार की ओर भाग जाता है। पहले विघ्न में बड़ी सजगता रखने की आवश्यकता रहती है। जब नींद आने लगे तो कुछ देर के लिए सांस रोक दी जाए। सांस रुकने की तकलीफ के कारण नींद चली जाया करती है। मन की चंचलता को रोकने में और भी सजगता लगती है। मन तो अचानक तेजी से ध्यान छोड़कर संसार की ओर भाग जाता है। इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें मन को देखते रहने का अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास करते करते हम मन के भागने को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे मन के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करके जितनी बार भागे उतनी बार वापस लाकर ध्यान में लगाना चाहिए। अब अंतिम प्रश्न यह है कि ध्यान करने वाले संसार में रहें कैसे? हमें तो संसार में रहना ही है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच में रहना, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के बीच में रहना है। यहाँ पर अभ्यास का रूप यह होता है कि संसार का जहाँ तक सवाल है वहाँ सांसारिक वस्तुओं के साथ एक जैसा भाव बनाया जाए। मिट्टी का ढेला हो या सोने की ईंट, दोनों के प्रति समभाव का बनाना यह कहलाता है कि हम दोनों के महत्व को तो समझें परंतु किसी को पकड़ने का प्रयास न करें। यह ना पकड़ने वाला अभ्यास ही समता का भाव कहलाता है। सुख दुख आने पर भी एक जैसे भाव बनाए रखने का अभ्यास करना पड़ता है। यहाँ पर यह समझदारी काम देती है कि सुख आ करके जाने वाला ही है और दुख भी टिकाऊ नहीं होता। ऐसा भाव रखने पर हम दोनों परिस्थितियों में एक जैसा भाव बनाए रखने में सफल होते हैं। सबसे कठिन होती है सभी व्यक्तियों से एक ही जैसा भाव रखने की बात। कोई मित्र है तो कोई बैरी, कोई प्रिय है इत्यादि। यहाँ पर अभ्यास कुछ ऐसा होता है कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। बैरी को मित्र बनाने की चिंता न हो, मित्र के बने रहने की चिंता न हो, प्रिय व्यक्ति के प्रेम के रहने या न रहने की चिंता न हो। हम जब कभी रूप को देखें तो उस प्रकार से देखें जैसे कि विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं। जो जैसा है वैसा ही हम उसे स्वीकार करते हैं। यह तो कोई भी नहीं चाहता है कि हिरण के शेर जैसे दांत और नाखून क्यों नहीं है, या हाथी की पूंछ उसके शरीर के अनुकूल लंबी और मोटी क्यों नहीं है। जो जैसा है वह वैसा ही स्वीकार कर लिया जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेने पर हमारी समता बनी रह सकती है। इसी ढंग से जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ अभ्यास यह होना चाहिए कि जैसी भी परिस्थिति आती है उसे स्वीकार कर लिया जाए और उसे बदलने की चिंता न रहे तो समता बनी रह सकती है। जिस व्यक्ति को ध्यान की प्रक्रिया से इस प्रकार की समता प्राप्त हो जाती है उसे तो सब प्राणियों में उसी एक आत्मा का दर्शन होने लगता है जिसका साक्षात्कार वह ध्यान की स्थिति में करता है। यहाँ पर अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, कहा कि भगवान मन को पकड़ना तो बड़ा ही कठिन होता है। हवा को तो कोई पकड़ नहीं सकता तो मन को कैसे पकड़ सकता है। भगवान ने उत्तर में कहा कि यह बात तो सत्य है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अभ्यास करते हुए कर्म योग द्वारा अपने अंदर वैराग्य पैदा कर ले तो मन को वश में कर लेना कठिन नहीं होता। किसी भी काम को उपाय द्वारा सरल किया जा सकता है। वैराग्य और अभ्यास ही यहाँ उपाय हैं। तो अर्जुन ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिया। उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपके द्वारा बताए हुए ज्ञान को पाने के लिए सच्ची लगन के साथ प्रयास प्रारंभ करता है और अंतिम अवस्था को पाने के पहले ही मर जाता है तो उसके प्रयास का क्या निष्कर्ष निकलता है। भगवान उत्तर में कहते हैं
कि इस दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं वे कभी बेकार नहीं होते। यदि आधा रास्ता पूरा करने में किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसका जब पुनर्जन्म होगा तो उसकी साधना वहीं से प्रारंभ होगी जहां तक उसने पिछले जन्म में पूरी कर ली थी। फिर आसानी से आगे का रास्ता वह पार कर जाता है। इसीलिए अर्जुन, तुम योग का अभ्यास करो, कर्म योग के द्वारा वैराग्य प्राप्त करो। वैराग्य से ज्ञान मिलना आसान हो जाएगा और ज्ञान का उपयोग करके ध्यान में सफलता मिल जाएगी। आत्म संयम योग नाम का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। तज धर्म सारे